फर्स्ट यू नो दैट हम जानते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है ये सेल के अंदर होता है और सेल के अंदर स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जो इवेंट होता है उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होता है वन ग्लूकोज ब्रेक इनटू 2 मोल ऑफ पायरुवेट। इस तरह से ग्लाइकोलिसिस में दो जगह होती है। सबसे पहले जब ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होती है, या आप कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस को इनिशिएट करने के लिए एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। तो इसमें फर्स्ट टाइम में जो होता है यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, इसका जो नंबर होता है 2 होता है। उसके बाद प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इसका जो अमाउंट होता है वो 4 होता है। इसके अलावा इसमें 2 मोल्स ऑफ NADH2 का फॉर्मेशन होता है। अब इस NADH2 से इन जनरल अगर हम देखते हैं तो NADH2 से यहाँ पे कर सकते हैं NAD से 3 मोल ATP का फॉर्मेशन होता है, FAD से 2 मोल ATP का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों प्रोसेस जो होती है कहाँ पर होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो हाइड्रोजन होता है या NADH2 को यूटिलाइज करके ATP को जनरेट किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो ATP का फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली आपका कितना हो जाएगा? 2 मोल ऑफ NAD का फॉर्मेशन होगा एंड फाइनली 6 विथ इन ब्रैकेट में हम करेंगे 4। ये भी इसको बताएंगे क्या होता है। उसके बाद ये थी आपकी फर्स्ट स्टेप। जो सेकेंड इवेंट होता है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटल CoA, और इसमें भी जो आपका फॉर्मेशन होता है वो आपका होता है 2NADH2। फाइनली इस तरह से इसमें भी जो फॉर्मेशन होगा ये 6, दिस इज द नंबर ऑफ द ATP, 6 ATP। इसके बाद आता है थर्ड जो इवेंट होता है उसको कहते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में 3 ऐसी जगह होती है जहाँ पर NADH2 का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो 3 ऐसी जगह होती है और ये प्रोसेस पायरुवेट के बाद 2 टाइम चलती है, क्योंकि 6 मोल ग्लूकोज जो होता है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो होता है 2 मोल ऑफ पायरुवेट में होता है। तो एक क्रेब साइकिल में 3 NAD का फॉर्मेशन होता है। तो अल्टीमेटली द नंबर ऑफ NADH इज 3 into 2 दैट इज 6, और एक NAD से 3 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो अल्टीमेटली NAD से जो ATP का फॉर्मेशन होगा वो आपका कितना होता है? 18। यहाँ पे लिख दें ATP। उसके बाद क्रेब साइकिल में ये तो फर्स्ट इवेंट हो गया। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर 2 मोल FADH2 का फॉर्मेशन होता है, और एक FAD से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर होता है? इससे पहले वाले वीडियो मैंने बता दिया था। ये दोनों NAD से ATP का जो फॉर्मेशन होता है इसके लिए सेल के अंदर आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 एंड टोटल नंबर ऑफ ATP इज द 4। उसके बाद एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सीधे
2 मोल GTP का फॉर्मेशन होता है, यानी 2 मोल, और इससे सीधे ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल जो नंबर आता है 18 2 24 36 30 30 4 34 4 38, और ये चूंकि यहाँ पे देखना यूटिलाइजेशन होता है तो इसको हम अगर चाहें तो उसको करते हैं, ये इसी में ख़त्म हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ तक हमें जो ATP मिलती है वो सिर्फ 2 मिलती है। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है 6 और 4। इन जनरल जो NADH2 बनता है ग्लाइकोलाइसिस में। अब ग्लाइकोलाइसिस पहला होता कहाँ पे है? ग्लाइकोलाइसिस जो होगी वो साइटोप्लाज्म में होगी, यानी ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाले NAD की जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट 3 नहीं होती है। इसको एस्टिमेट किया जाता है तो 2 आती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक NAD मॉलिक्यूल से 3 ATP में 1 ATP लॉस हो जाती है। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो बहुत डिस्टेंस भी होता है, सिस्टम भी एक तरह से अलग होता है। साइटोप्लाज्म से इसको मूव कराया जाता है कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो यहाँ तक इसको ले जाने में ये जो होता है 6 की जगह पर 4 ATP का नेट गेन या फ़ायदा होता है। और इस तरह से अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो 2 कैलकुलेशन आएगा। पहला, अगर हम इसको मानते हैं तो टोटल आपका होता है 36 ATP। या आप कह सकते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन में एक ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। एक कैलकुलेशन हो गया। लेकिन इसमें से ग्लाइकोलिसिस को इनिशिएट करने के लिए 2 मोल आपके क्या हो जाते हैं? यूटिलाइज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन जनरल द गेन ऑफ टोटल ATP, हमको जो फ़ायदा होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, दैट इज द 36 ATP। तो दोनों टर्म यूज होते हैं। 36 ATP अगर आ रहा है तो ये कहता है टोटल नेट गेन ऑफ ATP फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी 1 मोल ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 36 ATP का क्या होता है? हमें शुद्ध लाभ होता है, गेन होता है। और टोटल जो प्रोडक्शन होता है वो आपका कितना होता है? 38 ATP। यहाँ पे एक एक्सेप्शन वाला ये केस है, ये सबसे रिमार्केबल है। वैसे अगर इसको हम मान लें तो टोटल कितना पहुँच जाएगा? 40 पहुँच जाएगा। लेकिन इसमें से भी ये वैल्यू जो होती है, इस NAD की जो वैल्यू होती है वो 4 की होती है, 6 की नहीं होती है। और इस वजह से टोटल 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो नेट गेन या प्रोडक्शन होता है जो हमें मिलता है वो कितना होता है? 36 ATP।